Jai Hind Defense aspirants, welcome back to my channel SSP Success. For any query regarding SSP and AFSP, please join our Telegram channel SSP Success, whose link is given in the description box. And for more updates regarding SSP and AFSP, do subscribe our YouTube channel SSP Success. So today we are going to cover an important topic that is related to international rules and which is partners in Blue Pacific. So let's get started with our topic. See why it is in news. Recently USA और उनकी allies countries जो कि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान और यूनाइटेड किंगडम इन सब ने मिलकर लॉन्च किया है एक इनिशिएटिव जिसको नाम दिया गया है पार्टनर्स इन ब्लू पैसिफिक। और इसको किस चीज़ के लिए किया गया है? फॉर इफेक्टिव एंड एफिशिएंट कोऑपरेशन। किस चीज़ में? रीजन स्मॉल आइलैंड नेशन में। जो एरियाज़ है जहाँ पे ये पार्टनर्स इन ब्लू पैसिफिक है, उनका एम है कोऑपरेशन को एनहांस करना, जिसमें क्लाइमेट क्राइसिस, कनेक्टिविटी, ट्रांसपोर्टेशन, मैरीटाइम सिक्योरिटी, प्रोटेक्शन, हेल्थ, प्रोस्पेरिटी एंड एजुकेशन को भी इंक्लूड किया गया है। देखो क्या है पार्टनर्स इन ब्लू पैसिफिक इनिशिएटिव। ये जो पार्टनर्स इन ब्लू पैसिफिक इनिशिएटिव है, ये 5 नेशन इनफॉर्मल मैकेनिज्म है जो सपोर्ट करेगा पैसिफिक आइलैंड को और उनके डिप्लोमेटिक इकोनॉमिक टाइज को बूस्टअप करेगा। ये स्पीक करेगा अबाउट व्हाट एनहांसिंग प्रोस्पेरिटी, रेजिलियंस एंड सिक्योरिटी, किसमें? पैसिफिक में, थ्रू क्लोजर कोऑपरेशन। इसका मतलब ये है कि जो ब्लू पैसिफिक है ना, या फिर पार्टनर्स इन ब्लू पैसिफिक है, ये कंट्रीज़ एक साथ आके इंडिविजुअली डायरेक्ट करेगी ज़्यादा रिसोर्सेज को टूवर्ड पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज़ और काउंटर करेगी चाइना की एग्रेशन को। ये जो इनिशिएटिव है, इसमें ये जो मेंबर्स हैं, दे विल एलिवेट पैसिफिक रीजनलिज्म और स्ट्रॉन्गर टाइज को फॉर्ज करेंगे विद पैसिफिक आइलैंड फोरम। क्या है पैसिफिक आइलैंड फोरम? पैसिफिक आइलैंड फोरम एक रीजन्स प्रीमियर पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक पॉलिसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसको फाउंड किया गया था 1971 में, जो कंप्राइज करती है 18 मेंबर्स से, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, कुक आइलैंड, फेडरेटेड स्टेट्स ऑफ माइक्रोनेशिया, फिजी, फ्रेंच पोलिनेशिया, किरिबती, नौरू, न्यू कैलेडोनिया, न्यूजीलैंड, न्यू पलाऊ, पापुआ न्यू गिना, रिपब्लिक ऑफ मार्शल आइलैंड, समोवा, सोलोमन आइलैंड, टोंगा, टुवालू एंड वनुतु आता है। क्या सिग्निफिकेंस है पैसिफिक रीजन की? नंबर 1 वी हैव इज लार्जेस्ट एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ये आइलैंड डिवाइड है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल एंड ह्यूमन जोग्राफी इनटू 3 डिस्टिंक्ट पार्ट्स, माइक्रोनेशिया, मेलानेशिया, पोलिनेशिया। उनका जो स्मॉल लैंड एरिया होने के बावजूद ये आइलैंड स्प्रेड आउट हो रखे हैं वाइड स्वाथ ऑफ पैसिफिक ओशन में, जिसकी वजह से इनके पास जो ये स्मॉलेस्ट और लीस्ट पॉपुलेटेड स्टेट्स हैं, उन पर लार्जेस्ट एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है वर्ल्ड का। सेकेंड इज़ इकोनॉमिक पोटेंशियल। ये जो लार्जेस्ट या फिर लार्ज एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जिनके पास है, उन पास ग्रेट डील ऑफ इकोनॉमिक पोटेंशियल है, बिकॉज इनको यूज़ किया जा सकता है, इनकी वेल्थ को एक्सप्लॉइट किया जा सकता है। कौन सी वेल्थ को? फिशरीज, एनर्जी, मिनरल्स और दूसरे मरीन रिसोर्सेज जो प्रेजेंट है। उसके बाद इनको प्रेफर किया जाता है कि ये आइडेंटिफाई किए जाए बिग ओशन स्टेट के नाम से रेदर देन स्मॉल आइलैंड स्टेट से। इनफैक्ट किरुबती एंड एफएसएम दोनों जो है पीआईसी हैं और इनके पास जो है इंडिया से भी ज़्यादा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है। रोल इन मेजर पावर राइवलरी। ये जो मेजर पावर्स है कॉलोनियल एरा की, ये कम्पीट करती हैं एक दूसरे के साथ सो दैट ये कंट्रोल गेन कर सके ओवर दी स्ट्रैटेजिक टेरिटरीज। ये जो पैसिफिक आइलैंड है वो एक्ट करता है एज वन ऑफ द मेजर थिएटर ऑफ कॉन्फ्लिक्टिंग किया था जबकि इसने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे बिटवीन इम्पीरियल जापान एंड यूएस। नेक्स्ट इज पोटेंशियल वोट बैंक। पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज बाउंड करेंगी एक साथ और वो शेयर करती है इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी कंसर्न, जो कि अकाउंट किया जाएगा, जिसकी वजह से यूनाइटेड नेशन में वोटिंग के टाइम पे भी एक तरीके से पोटेंशियल वोट बैंकर की तरफ से उभर के आ सकती हैं। स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस की बात करते हैं। 2019 के स्ट्रैटेजी रिपोर्ट में यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने इंडो पैसिफिक को सिंगल मोस्ट कॉन्सिक्वेंशियल रीजन फॉर अमेरिकाज फ्यूचर कहा था। ये जो वास्ट स्ट्रेच है ना ग्लोबल एरा का, फ्रॉम वेस्ट कोस्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स टू द वेस्टर्न शोर ऑफ इंडिया, ये रीजन होम है वर्ल्ड की मोस्ट पॉपुलर स्टेट का जो कि चाइना, मोस्ट पॉपुलर डेमोक्रेसी का जो कि इंडिया, और लार्जेस्ट मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट का जो कि इंडोनेशिया, और इंक्लूड करता है ओवर हाफ ऑफ द अर्थ पॉपुलेशन।
Among 10 largest standing armies in the world, 7 reside करती है इंडो पैसिफिक में. 6 countries in the region possess nuclear weapon. 9 of the world's 10 busiest seaports जो है इसी रीजन में है. 60% of global maritime trade transit करता है through Asia, जिसका 1/3 of global shipping passes किया जाता है through South China Sea alone. कैसे चाइना ट्राई कर रहा है ट्रांसफॉर्म करने के लिए अपने टाइज को इन द पैसिफिक. जैसे चाइना ने साइन किया है सिक्योरिटी पैक्ट विद सोलोमन आइलैंड, और ये डील जो है वो फ्लैग कर रही है सीरियस कंसर्न अबाउट द चाइनीज़ मिलिट्री, जो कि एक बेस बनाने की कोशिश कर रही है सर्दर्न पैसिफिक में, जो कि क्लोज है यूएस आइलैंड टेरिटरी ऑफ ग्वाम के, राइट नेक्स्ट टू ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड. चाइना की जो क्वेस्ट है डोमिनेट करने की क्रूशल शिपिंग लेन्स को, वो पुश करेगी 10 पैसिफिक नेशन को और एंडोर्स करेगी गेम चेंजिंग एग्रीमेंट जिसका नाम होगा कॉमन डेवलपमेंट विजन. कॉमन डेवलपमेंट विजन एक तरीके का कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है जो फीचर करता है म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड कॉमन डेवलपमेंट, जो बिल्ड करेगा एक क्लोजर चाइना पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज की कम्युनिटी को विद शेयर्ड फ्यूचर. ये जो विजन है वो एक तरीके से हेल्प करेगा कोऑपरेटिव और सस्टेनेबल सिक्योरिटी मेजर्स को फॉलो करने में, रीजनल पीस को प्रमोट करने में, और डायलॉग्स एंड कोऑपरेशन को स्ट्रेंथन करने में इन गवर्नेंस एंड साइबर सिक्योरिटी. चाइना और यूएसए जो है वो 21 PIF डायलॉग पार्टनर्स है, बट इस साल में ये जो रीजनल फोरम है उन्होंने डिसाइड किया है कि वो एंगेज नहीं करेंगे डायलॉग पार्टनर्स इन पर्सन ड्यूरिंग द फीजी मीट. अपार्ट फ्रॉम द वास्ट मेरीन रिचनेस ऑफ PIC, जो ताइवान फैक्टर है वो मेजर रोल प्ले करेगा चाइना के पैसिफिक कैलकुलस में. चाइना कंसीडर करता है ताइवान को एक ब्रेक अवे टेरिटरी, और जो प्रिपेयर कर रहा है किसको, इनएविटेबल मिलिट्री इन्वेजन के लिए. ये जो हमारी PICs हैं ये जियो स्ट्रैटेजिकली लोकेटेड हैं और जो रेफ़र की जाती है चाइना के द्वारा फार सीज, और जिसमें जिसकी वजह से चाइना के लिए ब्लू वाटर कैपेबल नेवी को क्रिएट करना इफ़ेक्टिव रहेगा. एक ब्लू वाटर नेवी एक वन ऑफ दैट है जिसके पास कैपेसिटी है प्रोजेक्ट करने के लिए इटसेल्फ ओवर मच बिगर मेरीटाइम एरिया देन इट्स मेरीटाइम बॉर्डर्स. So what is being done by US and its allied countries to counter China? Before launching BP, US और उसके पार्टनर ने स्टार्ट किया था इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी, जो कि एक ट्रेड बूस्टिंग प्ले है इन द रीजन विद 13 नेशन. कौन कौन से नेशन है? ऑस्ट्रेलिया, ब्रूनेई, इंडिया, इंडोनेशिया, जापान, मलेशिया, न्यूजीलैंड, फिलीपीन, सिंगापुर, साउथ कोरिया, थाईलैंड, फिजी एंड वियतनाम. G7 ने अनाउंस किया है एक प्लान फॉर पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट, जो कि एक राइवल है चाइना की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को, जो प्रॉमिस करेगा $600 बिलियन फंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इन लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज. क्या हाइलाइट्स रहे हैं इंडियाज़ PICs रिलेशन के? जो इंडिया के इंट्रैक्शन है PICs नेशन के साथ, दैट इज़ लार्जली ड्रिवन बाय व्हाट? प्रेजेंस ऑफ साइजेबल इंडियन डायस्पोरा इन देयर रीजन. नियरली 40% ऑफ फिजिक्स पॉपुलेशन जो है इंडियन ओरिजिन है, और 300 इंडियंस लिव करते हैं पपुआ न्यू गिना में एट प्रेजेंट. इन टर्म्स ऑफ इंस्टीट्यूशनल एंगेजमेंट, इंडिया पार्टिसिपेट करता है पैसिफिक आइलैंड फोरम में एज वन ऑफ द की डायलॉग पार्टनर्स ऑफ द फोरम. जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है इन द फैसिलिटेटिंग इंडियाज इंटरेक्शन विद द PICs इन रिसेंट ईयर्स, वो क्या है? फॉर्मेशन ऑफ एन एक्शन ओरिएंटेड फोरम फॉर इंडिया एंड पैसिफिक आइलैंड कॉर्पोरेशन. ये जो पैसिफिक आइलैंड कॉर्पोरेशन हैं ये एक मल्टी नेशनल ग्रुपिंग है जिसको लॉन्च किया गया था 2014 में. एरियाज ऑफ कॉर्पोरेशन की बात कर लेते हैं. ब्लू इकोनॉमी. PICs विद देयर रिसोर्सेज रिच इकोलॉजिकल जोन्स, वो एक अट्रैक्टिव सोर्सेज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज है, जैसे LNG दैट इज़ लिक्विफाइड नेचुरल गैस, और हाइड्रोकार्बन्स जो है टू फ्यूल, मतलब यूज़ किया जा सकता है इन सब चीज़ों को इंडिया की ग्रोइंग इकोनॉमी को फ्यूल करने के लिए, और एक नई मार्केट प्रोवाइड कर सकती है इंडिया एंगेज कर सकती है इन कंट्रीज़ के साथ पर्टिकुलरली, और एम्फेसाइज कर सकती है ऑन द आइडिया ऑफ ब्लू इकोनॉमी. नेक्स्ट वी हैव इज क्लाइमेट चेंज एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट. जो जोग्राफी है इन आइलैंड कंट्रीज़ की वो वल्नरेबल बनाती है इनके एडवर्स इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चैलेंजेस को. ये जो बढ़ती हुई सॉइल सैलिनिटी है ड्यू टू राइजिंग सी लेवल, वो थ्रेटन करती है लो लेइंग आइलैंड स्टेट्स को, और उनको प्रॉब्लम ऑफ डिस्प्लेसमेंट देती है. So guys, that was all. I hope you liked the video. If you like it, do like it, share it and subscribe our YouTube channel SSP Success. Thank you guys. Bye bye. Take care.